हाय एवरीवन, दिस इज़ मी ख्वाहिश एंड आज हम करने वाले हैं लियो साइन की रीडिंग, जहाँ पे हम देखने की कोशिश करेंगे ये जो 3 मंथ्स है लियो, ये आप लोगों के लिए कैसे रहेंगे ओवरऑल इन लाइक ये जो 3 महीने हैं इनमें क्या क्या चीज़ें होंगी, कौन कौन सी एनर्जीज रहेगी आपकी, हम सब इस रीडिंग में देखेंगे। सो लेट्स शफल योर कार्ड्स। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है। जो चीज़ को आप करने के लिए बने हो लियो, फर्स्ट ऑफ ऑल उस चीज़ से आप जुड़ जाओगे। बोलते हैं ना कभी कभी कि हाँ, हमारे तकदीर में शायद भगवान ने हमें इसी चीज़ को करने के लिए बनाया है। तो वही चीज़ है यहाँ पे कि आप जिस चीज़ को करने के लिए बने हो फाइनली आप उस चीज़ को कर पाओगे। थैंक यू। एंजल्स जो आपको पहला मैसेज दे रहे हैं वो यही है कि डोंट वेस्ट योर टाइम। आप अपने टाइम को ख़राब कर रहे हो लियो, ये फालतू चीज़ों में कि फ़ोन स्क्रॉल करना, ये करना, वो करना। इससे अच्छा आपको जो जो बनना है, आपको जो करना है उसके ऊपर अपना टाइम इन्वेस्ट करो, है ना। डोंट वेस्ट योर टाइम। ये वक्त नहीं है जहाँ पे आप लाइक अपना टाइम वेस्ट करो। ये आपके बोलते हैं ना कभी कभी कि हमारी लाइफ में ये मोड़ आता है जहाँ पे हम अगर टाइम वेस्ट करते हैं तो हम चीज़ों को गंवाते हैं। आप वही कर रहे हो, अगर आप टाइम वेस्ट कर रहे हो ना, लिटरली आप चीज़ों को गंवा रहे हो लियो। तो कहीं ना कहीं आपको जो पहला मैसेज दिया जा रहा है वो यही है कि टाइम ज़ाया मत कीजिए, जो आपको करना है उसके लिए मेहनत कीजिए, ठीक है। लेट्स सी, क्योंकि अगर आप अभी अभी इस टाइम पर टाइम वेस्ट करोगे, जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो, यकीन कीजिए आपके पास ना वो ऑफर्स जो आने वाले हैं वो नहीं आ पाएंगे, ठीक है। तो डोंट वेस्ट योर टाइम। वी हैव द मैजिशियन, then we have 10 of Pentacles, Leo, thank you. Then we have 3 of Swords, then we have 4 of Cups. मैंने क्या कहा लियो कि आप अपना टाइम वेस्ट करोगे अगर, लिटरली आपको लाइक उसका परिणाम देखने को मिल जाएगा आने वाले टाइम में। टाइम वेस्ट मत करो आप लियो। कहीं ना कहीं अगर आप टाइम वेस्ट कर रहे हो तो आप बेवकूफ़ी कर रहे हो, बिकॉज अभी आपके पास, आपको पता है ऑलरेडी कि आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। आप जिस फील्ड में हो वहाँ पे आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। कहीं अगर आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो देन यकीन कीजिए ये आपको वार्निंग दी जा रही है, अपना टाइम वेस्ट मत करो, बिकॉज आप अपने सपनों को खो रहे हो। आप अपने सपनों को खो रहे हो, भले टाइम कितना हो रहा हो वो मैटर नहीं करता। आपको पता है लियो अभी कुछ 12 से ऊपर बज रहे हैं, आई थिंक 12 कुछ बज रहा होगा, मुझे उतना अंदाज़ा नहीं, और मैं उस टाइम पे रीडिंग रिकॉर्ड कर रही हूँ, रात के 12 बज रहे हैं, है ना। तो ड्रीम्स के लिए हमें सेक्रीफाइस करना पड़ता है, चीज़ों को, नींद को भी करना पड़ता है। तो आप जैसे ना अपना टाइम वेस्ट मत करो अगर आपके पास टाइम है तो। सुबह से मेरे पास टाइम नहीं था क्योंकि मुझे मकर संक्रांति का भी रीडिंग रिकॉर्ड करना था, तो इस वजह से मुझे टाइम नहीं मिल पाया, इस वजह से मैं अभी रीडिंग्स को रिकॉर्ड कर रही हूँ, राइट। तो आप अपना टाइम वेस्ट मत करो अगर आपके पास टाइम है तो, है ना। और कहीं ना कहीं लियो आपको यहाँ पे ये भी मैसेजेस दिए जा रहे हैं, आने वाले 3 महीने की अगर हम बात करें तो आने वाला 3 महीना आपके लिए इतना सही होगा, इतना ज़्यादा अच्छा होगा कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। क्योंकि आने वाले 3 महीने में आप जिस चीज़ को करना चाहते हो उसके लिए सारा चीज़ अवेलेबल रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कुछ चैरिटी करना चाहते हो, लोगों की मदद करना चाहते हो, आपके पास वो सारी चीज़ें मौजूद होंगी। एक अपना कार मौजूद होगा जहाँ पे आपको भटकना नहीं पड़ेगा चीज़ों को लेकर के। तो कहीं ना कहीं आने वाले 3 महीनों में आपके पास सभी चीज़ें अवेलेबल रहेंगी, लेकिन कहीं ना कहीं करंट में आपको कहा जा रहा है अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। जितना आप टाइम वेस्ट कर रहे हो उससे अच्छा आप जिसको आपको जो चीज़ करना है उसमें आप टाइम लगाओ, है ना। और आने वाले 3 महीने की अगर हम और डिटेल में बात करें तो यहाँ पे जैसे आपको रिस्पेक्ट बहुत करी जाएगी, आपको पूछा बहुत जाएगा, जैसे आपको एक मैजिशियन के रूप में देखा जाएगा कि साक्षात ओके, साक्षात भगवान आ गए, क्योंकि आप जो हो ना लाइक चैरिटी भी करोगे, इतना अच्छा करोगे कि एक इंसान ना, अगर कोई भी नॉर्मल इंसान जो जलता नहीं है, बोलते ना कुछ लोग जलते तो बोलते दिखावा के लिए ये तो मदद कर रहा है, उनकी बात नहीं कर रही। जो लोग सच में लाइक समझते हैं चीज़ों को, अगर वो देखेंगे ना वो बोलेंगे हाय साक्षात भगवान आ गया। क्योंकि आने वाले टाइम में लिटरली लियो आप इतना कुछ अच्छा करने वाले हो ना कि लोग आपसे इम्प्रेस होंगे बहुत ज़्यादा।
एंड मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है लियो कि कहीं ना कहीं 10 ऑफ पेंटिकल के कार्ड से आपकी फैमिली में खुशियाँ बहुत आएंगी, क्योंकि मुझे जहाँ तक दिख रहा है आपकी फैमिली वाले ना खुश नहीं रहते। आप कुछ भी कर लो, आप चांद तारे तोड़ दो, लेकिन आपकी फैमिली वाले आपसे खुश ही नहीं होते। लेकिन आने वाले 3 महीनों में आपकी फैमिली वाले आपसे इतना ज़्यादा खुश होंगे ना कि आपको फिर ना सोचना नहीं पड़ेगा कि इसको करना है, उसको करना है, इसको कैसे करूँ, उसको कैसे करूँ। आप कर दोगे, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि फैमिली की तरफ से अप्रिशिएशन तो मिलेगा, है ना। मुझे यहाँ पे ये भी चीज़ दिखाई दे रही है कि आप में से कुछ लोगों को आने वाले टाइम में 11 11 11 बहुत दिखेगा। आप कह लो 11 11 भी और 11 11 भी, 4 11 जिसे हम बोलते हैं। ओके, और मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है आने वाले 3 महीनों में अगर आपका किसी ने दिल तोड़ा है, बहुत गंदे तरीके से आपको किसी ने लाइक हर्ट करा है, आपको ऐसा फील करवाया है कि आप किसी काम के नहीं हो, आने वाले 3 महीनों में ये इंसान सफाचट, यानी कि आप पूरे तरीके से हील हो जाओगे, मूव ऑन कर लोगे। उसके बाद ये इंसान आपके लाइफ में आएगा दोबारा से टेस्ट करने के लिए आपको कि वापस से आप इसके लाइफ में आते हो कि नहीं आते। फिर जब आप इसके लाइफ में नहीं जाओगे वापस से, तब इसे रियलाइज होगा कि आप उस सामने वाले ने कितनी बड़ी गलती करी है। और कहीं ना कहीं लियो मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि अगर आप में से कुछ लोग प्यार के पीछे भाग रहे हो या फिर पास्ट लवर के पीछे भाग करके अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो और जो करंट में अपॉर्चुनिटी है उसे गवा रहे हो, देन एंजल्स कह रहे हैं मत करो। क्योंकि आप देखो 4 ऑफ कप्स के कार्ड में ये जो गॉडेस का हाथ है ये, और ये इसे कप्स दे रहे, क्यों? क्योंकि इसको बस 3 कप मिला है औरों के मुकाबले, तो ये दुखी है उस चीज़ से। तो गॉड उसको ये नहीं कह रहे कि चलो ये भेदभाव कर रहा है, कम ज़्यादा कर रहा है, गॉड इसे दे रहे हैं ना। तो कहीं ना कहीं भगवान ये आप ही हो, जो भगवान मतलब आपको दे रहे हैं चीज़ें, लेकिन आप क्या कर रहे हो कि नहीं मेरे को ये चाहिए ही नहीं, मुझे पता है हर बार की तरह मुझे कम मिलेगा। ये मत करो आप, नादानी में मत रहो, क्योंकि यकीन कीजिए जो गॉडेस होते हैं, जो एनर्जी होती है, हमें कोई भी चीज़ दे दे हमें इतना संतुष्ट महसूस होता है ना लोगों के मुकाबले। जब हमें लोग कुछ देते हैं, ब्लेसिंग्स देते हैं, तो उतना कुछ नहीं होता, लेकिन जब गॉडेस की तरफ से कोई ब्लेसिंग मिलती है, लिटरली वो इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है ना कि एक्सप्लेन नहीं कर सकते, है ना। तो कहीं ना कहीं आप ये मत करो छोटा, लाइक बोलते हैं कम ज़्यादा मत करो, आपको जो मिल रहा है उसमें खुश रहो। आप आने वाले 3 महीनों में आप इग्नोर कर सकते हो अपॉर्चुनिटीज़ को, ये सोच करके कि हर बार की तरह सेम होगा, लेकिन आप इस चीज़ को सोचना ही मत, तभी तो वो चीज़ नहीं होगी। और मुझे आने वाले 3 महीनों में ये भी चीज़ दिख रही है कि 10 ऑफ पेंटिकल में देखो आप, ये बच्चा इस कैसे डॉग को सहला रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है आने वाले टाइम में, आने वाले 3 महीनों में, जैसे लाइक आप कोई ऐसे जगह पे विजिट करोगे जहाँ पे बहुत सारे डॉग्स होंगे, जहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स होंगे, एंड आपको बहुत सुकून मिलेगा वहाँ पे विजिट करके। और मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है आने वाले 3 महीने की अगर हम और डिटेल में बात करें, तो आने वाले 3 महीने आपके लिए बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आने वाले 3 महीनों में आप खुद के बारे में खोज करोगे, मैं क्या हूँ, मैं क्यों हूँ, मैं कैसे हूँ, है ना। तो खुद के बारे में खोज करोगे, कहीं ना कहीं आपको अपने डेट ऑफ बर्थ से बहुत कुछ पता चल सकता है, आपका जन्म का जो तारीख है उससे बहुत सारी चीज़ें पता चल सकती है आपको। हो सकता है आप अपनी कुंडली देखो, ऑनलाइन हम कुंडली देख सकते हैं, ठीक है। तो हो सकता है आप अपनी कुंडली देखो एंड लाइक आप कुछ उसी चीज़ के रिलेटेड जानकारी लो, एंड आपको अपने बारे में बहुत कुछ पता चलेगा उससे। और मुझे यहाँ पे ये भी चीज़ दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं चीज़ें सुलझ रही है, आने वाले 3 महीनों में चीज़ें बहुत अच्छे से सुलझ जाएंगी। जो चीज़ें बिगड़ी हुई है, जो चीज़ें थोड़ी सी मेसी हो गई है, चीज़ें सुलझने लगेंगी। बॉटल में देखिए हमारे पास क्वीन ऑफ कप्स, जो हमें बताता है कहीं ना कहीं इसके पास जो कप है विक्ट्री का कप है, और कहीं ना कहीं इसके पास प्रोटेक्शन भी है, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन। बेसिकली आप रीबर्थ के फेज से गुजरने वाले हो, ऑलरेडी डेथ का फेज आपने देख लिया है, इन द सेंस मैं टैरो की बात कर रही हूँ, रियलिटी की नहीं, डेथ एंड रीबर्थ की, टैरो की बात कर रही हूँ। टैरो में डेथ एंड रीबर्थ का कार्ड है, राइट। डेथ बताता है कि जो चीज़ें आपके अंदर बुरी है या फिर जो चीज़ें आपको आपको हर्ट करती है, वो सारा डेथ की एनर्जी जब आपकी लाइफ में आएगी वो सारी चीज़ों को सफाचेट करके ले जाएगी। और रीबर्थ की जो एनर्जी होती है बेसिकली वो होती है कि वो जब भी हमारी लाइफ में आती है रीबर्थ की एनर्जी, तब हम फिर से जो हम सच में होते हैं, जो हमारी सोल सच में होती है, वो हम ऊपरी ऊपरी दिखा पाते हैं इस वर्ल्ड में। तो कहीं ना कहीं आप रीबर्थ के जर्नी से गुजरोगे, रीबर्थ आप अपने अब लाइफ में देखोगे। और मुझे यहाँ पे ये भी चीज़ दिखाई दे रही है कि बिना दुखी हुए भगवान से आप जैसे ना मांगोगे कि मुझे पता, लाइक बिना दुखे हुए, आई मीन आप भगवान से कहोगे कि हाँ मेरे पास सब कुछ है भगवान, आप मुझे कुछ दो ही मत आप, लेकिन फिर भी भगवान देंगे, क्यों? क्योंकि आप लोगों को दे रहे हो, खुद उस चीज़ को नहीं रख रहे खुद की तरफ सीमित। कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में आपके आपके सुनीफा, आर्क एंजल सुनीफा एंड सूफियाना, ये दोनों नाम चैनल हो रहे हैं
ये दोनों एंजल्स आपका सपोर्ट बहुत करेंगे। बेसिकली ये फेमिनिन एंजल है जो आपको सपोर्ट बहुत करेंगे आने वाले टाइम में। एंड आपको यहाँ पे लाइक बी थैंकफुल, क्योंकि ये आपके लाइफ में बहुत मेन रोल लाइक निभाएंगे लियो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपको बताएंगे कि कैसे क्या करना है, आपको बुरी चीज़ों से बचाएंगे ये दोनों जो एंजल्स है वो। यस, मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो है ना रिपीटेडली जो पैटर्न्स में आप फंस रहे थे, पैटर्न्स जो आपकी लाइफ में चल रहे थे, फाइनली आप उस पैटर्न को हील करोगे। सो यस लियो, यही थी आपकी रीडिंग। बहुत अच्छी रीडिंग थी। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो प्लीज़ अपना कमेंट। अब मैं आपको मिलूंगी आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।